दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप किसी सरकश को अपने एक घर में बुला लें तो वो कभी कभी आपका घर ही जला देता है। नवाज शरीफ के साथ ये हुआ है। हालिया नवाज शरीफ को जो पजीराई मिली है, आप देखिए, इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है, पैगाम भेजा है, और वो पैगाम इतना ख़तरनाक है कि इसके बाद इमरान खान ज़रूर हंसते हुए कहेगा कि मैं ज़्यादा बेहतर था कि नवाज शरीफ। हुआ ये कि लंदन में होने वाले तमाम तर मुलाकात में नवाज शरीफ बाजिद हैं कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। अब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ गुजारिशात रखी हैं, ज़रा सुनते जाइए इन्होंने क्या गुजारिशात रखी हैं। मेरे सारे केसेस ख़त्म हों, ये खाली ये केसेस नहीं, जो पहले भी कोई केस है, ये वो करप्शन पनामा, ये सारे केसेस ख़त्म किए जाएं। मरियम के केस ख़त्म हो, मेरी सज़ा मुआफ़ हो, हम हुकूमत में रहेंगे। 1.5 साल की इस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे कि चाहे मुल्क में तूफ़ान आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हमें हुकूमत से नहीं हटाया जाए। और इन्होंने फिर कहा कि जितने अहम ओहदों पर तकर्रियाँ हैं वो नवाज शरीफ की इजाज़त से होंगी, अपनी मर्ज़ी से होंगी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का अपना कोई रोल नहीं होगा। और फिर देखें कि नवाज शरीफ ने डिमांड की कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगे, अदालत से मेरी नाअहली ख़त्म हो, मरीम नवाज इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान आऊँ तो अरेस्ट ना किया जाए। ये तमाम की गुजारिशात के बाद आगे इन्होंने एक और पैगाम भेजा है कि अगर आप ये नहीं मानते तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि वो असम्बलियाँ तोड़ दे। फिर अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप जाने। और इमरान नवाज शरीफ ने कहा कि आपने 3 से 4 साल बड़ा जुल्म किया है, मगर अब हमने सह लिया है, और अगर ये आप पर किया गया तो आप सह नहीं पाएंगे। यानी अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। ये पैगाम नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है, डराया है कि इमरान आया तो मारे जाओगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि नवाज शरीफ की इस बात के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ को किस तरह पता है कि इमरान खान अगर हम इलेक्शन करवाते हैं अभी तो वो 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा। असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहा है कि आप बचना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करवाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लें। देखिए, आसिफ जरदारी का मसला ये है कि इसको अब हुकूमत नहीं दे सकते। वो पंजाब और बलूचिस्तान से भी जीत नहीं सकता, सिर्फ सिंध से जीत सकता है। इसलिए आसिफ जरदारी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। रह गए नवाज शरीफ की बात, तो इसने कह दिया है कि ये काम कर दें वरना मुश्किल हो जाएगी। अब हमने कहा था कि नवाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, इदारों को डराने की धमकी देकर, और सबसे अहम तरीन ये कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, यानी इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करना चाह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो हम मुआशरत को जैसे भी चलाएं, कोई नहीं रोकेगा। अब अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान ने बात की है, गालियाँ नवाज शरीफ को पड़ रही हैं, तो मज़े आसिफ जरदारी ले रहा है। अब देखें, अगर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त सूरत हाल इमरान खान के हक़ में है। अब अगर देखा जाए, हमसा शहबाज फारिग हो चुके हैं, शहबाज शरीफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, मगर अगले सेटअप में मरीम नवाज को लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि 2028 तक इन्हें इक़्तिदार में लाया जाए। यानी 2023 से लेकर 5 साल तक इन्हें इक़्तिदार रहेगा। और आगे आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि 2028 में बिलावल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। अंदाज़ा कीजिए कि ये मांग क्या रहे हैं, कि इनके औकात क्या है, अवाम इनको बर्दाश्त करेगी, ये असल सूरत हाल है। अब इमरान खान पीछे बैठ कर कि इनके वेल विशर कौन है, इमरान खान को पहले पता है, वो इनको देख कर हंस रहे हैं। देखें, इमरान खान को निकाल कर किसी बंदे के पुत्र को ले आते तो लोग कहते कि चलो यार ये भी ठीक है, मगर आप इसको ला रहे हैं कि जिसने 3 बार आकर तमाम इदारों में मसाइल खड़े किए, सबके साथ बड़ी गेमें खेली। अब वो ये कह रहा है कि हमें हुकूमत दें, हम सब कुछ संभालेंगे और हम करें जो कुछ करना है, हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ भी लगेगा, मेरी मर्ज़ी से ये भी होगा वो भी होगा, मेरी मर्ज़ी का सारा कुछ होना चाहिए, फिर मैं करूँगा आपसे डील। आप अंदाज़ा करें, इससे बेहतर है कि इस्टेब्लिशमेंट कहे कि तुम जाओ घर में, हमें नहीं चाहिए। अब नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा हो गया है कि मामला ख़राब हो गया। अब देखें कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें 1.5 साल दें, लॉन्ग मार्च को कुचलें, मगर इन्होंने कह दिया है कि हमने किसी पर कोई गोली नहीं चलानी, आपने हुकूमत करनी है तो करके दिखाएं। देखें, शहबाज शरीफ ने जो हुकूमत करनी है तो गालियाँ इस्टेब्लिशमेंट को पड़ रही हैं। इमरान खान ने जलसों में इतना माहौल बना दिया है, अब नवाज शरीफ भी इदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। असल में सवाल यह है कि मरीम हो, नवाज हो, बगैर डील के बगैर नहीं आ सकते। अगर नवाज शरीफ को लाया गया तो समझ लें इसराइल और अमेरिका इसमें शामिल है। ये डील अगले चंद दिनों या हफ्तों में पटने जा रही है, क्योंकि जो हाल मुआशरत का कर दिया, ये हाल बुरा हो चुका है। सिर्फ चंद दिन में 180 से $200 से ऊपर हो गया। फिर ये कहते हैं कि हमने हुकूमत बेहतर करनी है।
शहबाज शरीफ ने जितना काम करना था इसका सारा बेड़ा गर्क हो चुका। अल्टीमेटली इमरान खान को आना पड़ेगा, तो पाकिस्तान ने आगे जाना है। अभी बैठकर पॉपकॉर्न खाइए और इंतजार कीजिए, असमिया किसी भी वक्त टूट जाएंगी। और अगर ये आप पर किया गया तो आप सह नहीं पाएंगे। यानी अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। ये पैगाम नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है, डराया है कि इमरान आया तो मारे जाओगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि नवाज शरीफ की इस बात के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ को किस तरह पता है कि इमरान खान अगर हम इलेक्शन करवाते हैं अभी तो वो 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा। असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहा है कि आप बचना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करवाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लें। देखिए आसिफ जरदारी का मसला ये है कि इसको अब हुकूमत नहीं दे सकते। वो पंजाब और बलूचिस्तान से भी जीत नहीं सकता, सिर्फ सिंध से जीत सकता है। इसलिए आसिफ जरदारी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। रह गए नवाज शरीफ की बात, तो इसने कह दिया है कि ये काम कर दें वरना मुश्किल हो जाएगी। अब हमने कहा था कि नवाज शरीफ असमिया तोड़ना चाह रहे हैं, इदारों को डराने की धमकी देकर, और सबसे अहम तरीन ये कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, यानी इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करना चाह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो हम मुआशरत को जैसे भी चलाएं, कोई नहीं रोकेगा। अब अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान ने बात की है, गालियां नवाज शरीफ को पड़ रही हैं, तो मज़े आसिफ जरदारी ले रहा है। अब देखें अगर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त सूरत हाल इमरान खान के हक में है। अब अगर देखा जाए हमजा शहबाज फारिग हो चुके हैं, शहबाज शरीफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, मगर अगले सेटअप में मरीम नवाज़ को लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि 2028 तक इन्हें इक़्तिदार में लाया जाए। यानी 2023 से लेकर 5 साल तक इन्हें इक़्तिदार रहेगा। और आगे आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि 2028 में बिलावल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। अंदाज़ा कीजिए कि मांग क्या रहे, कि इनके औकात क्या है, अवाम इनको बर्दाश्त करेगी, ये असल सूरत हाल है। अब इमरान खान पीछे बैठ कर कि इनके वेल विशर कौन हैं, इमरान खान को पहले पता है, वो इनको देख कर हंस रहे हैं। देखें इमरान खान को निकाल कर किसी बंदे के पुत्र को ले आते तो लोग कहते कि चलो यार ये भी ठीक है, मगर आप इसको ला रहे हैं कि जिसने 3 बार आकर तमाम इदारों में मसाइल खड़े किए, सबके साथ बड़ी गेमें खेली। अब वो ये कह रहा है कि हमें हुकूमत दें, हम सब कुछ संभालेंगे और हम करें जो कुछ करना है, हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ भी लगेगा, मेरी मर्ज़ी से ये भी होगा वो भी होगा, मेरी मर्ज़ी का सारा कुछ होना चाहिए, फिर मैं करूँगा आपसे डील। आप अंदाज़ा करें, इससे बेहतर है कि इस्टेब्लिशमेंट कहे कि तुम जाओ घर में, हमें नहीं चाहिए। अब नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा हो गया है कि मामला ख़राब हो गया। अब देखें कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें 1.5 साल दें, लॉन्ग मार्च को कुचलें, मगर इन्होंने कह दिया कि हमने किसी पर कोई गोली नहीं चलानी, आपने हुकूमत करनी है तो करके दिखाएं। देखें शहबाज शरीफ ने जो हुकूमत करनी है तो गालियाँ इस्टेब्लिशमेंट को पड़ रही हैं। इमरान खान ने जलसों में इतना माहौल बना दिया है, अब नवाज शरीफ भी इदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। असल में सवाल यह है कि मरीम हो नवाज हो, बगैर डील के बगैर नहीं आ सकते। अगर नवाज शरीफ को लाया गया तो समझ लें इसराइल और अमेरिका इसमें शामिल है। ये डील अगले चंद दिनों या हफ्तों में पटने जा रही है, क्योंकि जो हाल मुआशरत का कर दिया ये हाल बुरा हो चुका है। सिर्फ चंद दिन में 180 से डॉलर 200 से ऊपर हो गया। फिर ये कहते हैं कि हमने हुकूमत बेहतर करनी है। शहबाज शरीफ ने जितना काम करना था इसका सारा बेड़ा गर्क हो चुका। अल्टीमेटली इमरान खान को आना पड़ेगा, तो पाकिस्तान ने आगे जाना है। अभी बैठकर पॉपकॉर्न खाइए और इंतजार कीजिए, असमिया किसी भी वक्त टूट जाएंगी।